अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा को डायरेक्टली तौर पे टारगेट किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अलीमा खान साहिबा के हवाले से और इमरान खान साहब की सेहत और सहूलियात को लेकर और उसके अलावा इमरान खान साहब के चेकअप को लेकर बातें की हैं। वो क्या हैं वो आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा आपको पता है कि कभी कभी जो है वो जरदारी साहब बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। और ऐसा ही उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में किया है। इमरान खान साहब को मर्द की तरह जेल काटने का मशवरा दिया है उन्होंने, और क्या बातें की हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा अहम मसला है कि इमरान खान साहब को सहूलियात क्या फ़राहम की जाती हैं जेल में, इसकी कोई तफ़सील जो है वो मुस्तनद तरीके से सामने नहीं आती। ना ही कभी सहाफ़ियों को दिखाया गया वहाँ पे ले जाकर, ना ही मतलब बहुत सारी जो है वो दरख्वास्तें इसी हवाले से भी दी गई पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई की तरफ से ये प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया कैंपेन्स भी की गई कि इमरान खान साहब की सहूलियात उनको सही नहीं दी जाती, वो सामने रखी जाएँ। जबकि अब सहूलियात सामने आई हैं तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि क्या इतना शाहाना लाइफ़स्टाइल जो है वो किसी कैदी को दिया जा सकता है। ये दरख्वास्तें जो हैं वो सामने आई हैं। और उसके अलावा इस डिटेल के साथ-साथ मोहसन नकवी साहब ने भी ये कहा है कि मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं सहाफ़ियों को साथ लेकर जाऊँ और सहाफ़ियों को कहूँ कि वो वहाँ पर देखें और वहाँ उनको आकर बताएँ कि इमरान खान साहब को कितनी सहूलियात दी गई हैं, ताकि ये मुअम्मा भी ख़त्म हो जाए। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। इमरान खान साहब की सेहत और सहूलियात को लेकर मोहसन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीमा खान साहिबा को डायरेक्टली टारगेट बनाया और बताया कि रीमा खान साहिबा नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की सहूलियात में कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन उससे पहले एक सहाफ़ी ने खबर दी थी, वो आपके सामने रख दूँ। उन्होंने बताया था कि खबर ये है कि कल रात जब हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया और 2 नाम मांगे गए, तो मशावरत के बाद नौशेरवान बरकी, जो कि लीमा खान साहिबा ने भी कहा कि इनको साथ ले जाया जाए, और एक और डॉक्टर का नाम दिया था जो मैंने कल बताया था। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर को और दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब का नाम दिया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब को साथ जो है वो शामिल कर लेते हैं। सहाफ़ी बताते हैं कि लीमा खान साहिबा ने इतराज़ किया कि बैरिस्टर गौहर साहब को साथ नहीं लेकर जाना। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर से भी यकीन उठना शुरू हो गया पीटीआई को, और उसके अलावा लीमा खान साहिबा को तो उठ ही गया। तब से लीमा खान साहिबा ने खुद ही कह दिया कि बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं लेके जाना, मैं खुद जाना चाहती हूँ। तो जिस पे रज़ामंदी ज़ाहिर ही नहीं हुई, और बिल्कुल ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो है वो फिर मोहसन नकवी साहब ने की। उन्होंने कहा कि स्पीकर हमारा और अपोज़िशन यानी पीटीआई का जो है वो करवा रहे थे, हमारी बातचीत करवा रहे थे, तो उसमें जो है वो ये तय पाया कि एक गैर सियासी डॉक्टर का नाम दें, ताकि हम उससे भी चेकअप करवा लें इमरान खान साहब का। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप एक फैमिली का बंदा साथ ले जाएँ। तो उस पे जो है वो कहते हैं कि हमने वो भी मान लिया, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, इमरान खान को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल दाखिल करें, नहीं तो हम कोई बात नहीं मानते। ये मोहसन नकवी साहब कहते हैं कि रीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स पर सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हम मुतमईन हैं और जाकर पार्टी के लोगों को बताते हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हमने ये बात मान ली तो इशू मर जाएगा। इस मामले पर भरपूर सियासत की गई। उन्होंने कहा कि जी, हम इमरान खान साहब के साथ जो है वो उनके फैमिली डॉक्टर को और उनकी मुलाकात भी करवाना चाहते थे, लेकिन लीमा खान साहिबा पहले वो जो सहाफ़ी की खबर है उसको रिलेट करके देखें, लीमा खान साहिबा कहती थी कि मैं खुद जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मोहसन नकवी साहब ने यहाँ ऐड नहीं किया। और मोहसन नकवी साहब कहते हैं कि रीमा खान साहिबा कहती हैं कि उन्हें जो है वो अस्पताल लेकर आया जाए और हफ्ता अस्पताल में रखा जाए। तो इस पर मोहसन नकवी साहब कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 हफ्ते भी आपने रखना है इमरान खान साहब को अस्पताल में, तो हम वो भी कर लेंगे। हम इमरान खान साहब को अस्पताल रख लेंगे। लेकिन उसके अलावा अब जो है वो रीमा खान साहिबा मान ही नहीं रही और इनके इरादे लगते ही नहीं हैं। अब देखें कि इमरान खान साहब की इशू जो है वो अब से नहीं चल रहा, ये काफ़ी देर हो गई है, और इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन भी लग चुका है, और उसके अलावा 3 इंजेक्शंस होते हैं डॉक्टर्स के मुताबिक कि ये लगवाए जाने जाते हैं। और इसी के साथ सेहत जो है वो सही होती है। कुछ सहाफ़ियों ने तो ये बिल्कुल कह दिया था कि इमरान खान साहब की जो आँख है वो बिल्कुल तौर पे ज़ाया हो चुकी है।
जबकि कुछ जो है जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर जो है वो मौजूद है, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब की आंख जो है वो 70% ठीक हो चुकी है, जबकि दीगर पीटीआई से भी कुछ आवाज़ें उठी कि 70% आंख ठीक हो चुकी है। अब 2 तो मायने यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की सेहत के मुतालिक तशवीश और बढ़ती है, और जब वो तशवीश और बढ़ती है तो फिर वो खबरों की ज़ीनत भी बनती है। फिर उसके अलावा बड़े-बड़े लोग उस पे बात भी करते हैं। कुछ लोगों को चुप करवाया जाता है, तो कुछ लोगों को ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है इस वक़्त। कोई पता नहीं चल रहा कि इस वक़्त इमरान खान साहब के साथ क्या करना है या क्या नहीं करना। तो ख़ैर बात को आगे जो है वो लेकर चलते हैं। इमरान खान साहब के साथ बल्कि अली मीन गंडापुर साहब की जो है वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कोई नई बात नहीं की। हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत के साथ और मुज़ाकरात के साथ किसी भी मसले का हल निकाला जाए, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि मसले का हल जो है वो बातचीत के साथ निकाला जा सके। शुरू दिन से ही हम ये बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक बातचीत मसले का हल है, लेकिन ये मसले को सुलझाना नहीं, उलझाना चाहते हैं। और हलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इशू ही रिज़ॉल्व हो जाएगा अगर हमने चुपचाप मान लिया कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि प्रोपेगेंडा करना है, ये सियासत करनी है, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। तो देखें कि जी अब मसले का हल तो मुज़ाकरात है, लेकिन ये मसला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा क्यों नहीं रहा? जबकि कई बार जो है वो कहा जाता है पीटीआई के कुछ लोगों की जानिब से कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन आपने शुरू-शुरू में ये भी देखा था कि इमरान खान साहब ने जूती उतार ली थी अली मीन गंडापुर की तरफ, और एक और साथी थे उनके साथ। ये भी खबरें आपके सामने आई कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया था कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने डील नहीं करनी। मुज़ाकरात तो हो सकते हैं लेकिन डील नहीं करनी। लेकिन फिर खुद ही इमरान खान साहब ने 2 नाम दे दिए थे कि ये जो जाके अल्लामा राजा नासिर साहब, और दूसरा आपको पता ही है उनका, उनको जो है वो कर दिया गया कि आगे के आप जो है मुज़ाकरात करें। लेकिन फिर उन्होंने ख़त लिखे इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से भी। ये मामला चलता यहाँ तक आ चुका है कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कोई भी, मैं भी यही पर्सनली ये चाहता हूँ कि मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात और अब बातचीत होती है और सामने बैठकर होती है। अब अगर आप कहें कि मज़ाकरात जो हैं वो हमने नहीं करने, बातचीत हमने नहीं करनी सामने बैठ के, हम फ़ोन पे ही बातें करते रहें, या फिर हम जो है वो बात करें ही ना, और हम ये एक तरफ़ा इल्ज़ाम देते रहें कि नहीं जी ये जो है वो हल हो ही नहीं सकता मामा, ये इसमें मुज़ाकरात चल ही नहीं सकते, इसमें बैठ के बात कर ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल बात गलत हो जाती है। क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको बैठकर हल किया जा सकता है और आगे मूव ऑन किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप बैठते नहीं हैं, जब तक आप बात नहीं करते, जब तक आप मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं करते, दो तरफ़ा आप जो है वो मेहनत नहीं करते, आप दो तरफ़ा बात करने की कोशिश नहीं करते, तब तक ये मामलात हल नहीं होते, और आप मामलात को हल वैसे कर भी नहीं सकते। इसका मतलब तो यही हुआ था ना, फिर हम हाथ छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम एक ही सिक्के के 2 पहलू, हम हाथ छुड़ा नहीं सकते। लिहाज़ा चाहे वो सियासत हो, चाहे वो प्यार-मोहब्बत हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसमें बातचीत ही सबसे बेहतरीन हल होता है, और सामने बैठ के बातचीत करना, ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। और जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वो सिर्फ मोबाइल वाली चैटिंग-वैटिंग ही होती है। ये मैं खैर ना मामले को सुलझाना ही चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर समझदार समझ लें तो बहुत बेहतर होगा। इमरान खान साहब बहुत देर पहले से बाहर आ सकते थे, ये भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है वैसे। उन्होंने कहा कि बहुत देर पहले से आ सकते थे, लेकिन अगर समझदारों की बात मानी जाती, यानी एंड पे आके भी हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एंड पे आके भी हम यही बात कर रहे हैं कि किसी तरह से डील हो जाए और इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, कहीं से अस्पताल मुंतकिल हो जाएँ या बनीगाला शिफ्ट कर दिए जाएँ। तो अब जबकि पहले हमारी आवाम सड़ रही थी, 9 मई के केसेस में उनको उठाया गया, कितनी-कितनी उन्होंने कैदें काटी हैं, कितने-कितने जबर सहे हैं आप लोगों की वजह से, आपकी अपनी ज़ाती अनाओं की वजह से, आपके अपने मामलात की वजह से, आपकी अपने ऊपर की लड़ाई की वजह से। तो आप क्या किसी को कहेंगे कि जी हम जो है वो आज किस मुँह से आप अवाम को ये कहना चाहते हैं कि हम जो है वो अब मुज़ाकरात करते हैं, हम जो है मुज़ाकरात का हल निकालते हैं। भाई कैसे होता है ये? आप तो इनकलाबी बने हुए थे, आप तो जो है वो असाबों पे सवार होने को फिर रहे थे। लेकिन अब देखेंगे, अब अचानक इस पे आ गए, तो ये मामलात हल करके ही आप आगे चल सकते हैं। हमारे मुल्क को इस वक़्त आपके मामलात हल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मुल्क में इकॉनमी माइनस में है। इस मुल्क में अशिया खुर्द-नोश आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। आप लोग कैसे ये लड़ाइयाँ कर सकते हैं? ये तो आपको अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए, अपने ज़ाती नुकसानात के लिए सारा कुछ करते हैं। हमारी अवाम कहाँ गई? जिन बेचारों को 40-40 हज़ार तो आपने नाम-ए-नहाद कह दिया कि देने हैं, लेकिन वो गुज़ारा ही नहीं कर पा रहे।
उनका रमजान कैसा गुजरेगा आपको ये नहीं पता, एक आम आदमी सुबह से शाम तक कैसे मेहनत करता है ये नहीं आपको पता, फिर आपको पता किस चीज का है। खैर ये मामलात बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो मामलात बातचीत के जरिए ही हल होते हैं, मोहसन नकवी साहब ने कहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब पर जरदारी साहब चढ़ दौड़े हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि मर्दों की तरह जेल काटो, हमने भी 14 साल जेल काटी और इवन इतनी काटी कि जब बिलावल भुट्टो जो था, जब मुझे पकड़ा गया तो वो बिल्कुल छोटा सा था, और जब मैं बाहर आया तो बिलावल भुट्टो मेरे कंधों से भी ऊपर, यानी कि मुझसे भी हाइट में ऊपर बड़ा हो चुका था। और उन्होंने यहाँ तक इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि आप जो है वो अगर आप मर्द मर्द बन के जो है वो जेल नहीं काट सकते तो फिर आप इस मामले में सियासत में आए ही ना, आप कहीं क्रिकेट शिरकट में रहते, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर आप ये मामला आप फेस नहीं कर सकते और आप चढ़ दौड़े हैं कि हमें जो है निकलवाया जाए बाहर और ऐसा है और वैसा है। आपको पता है कि सरदारी साहब बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब जबकि सब एक जानिब मोहसन नकवी साहब भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मोहसन नकवी साहब दोनों ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के थ्रू हल निकाला जाए, बातचीत के थ्रू हल निकाला जाए। जबकि दूसरी जानिब अब ज़रदारी साहब चढ़ दौड़े हैं, यानी कि इनका और ज़रदारी साहब का या तो मैचअप नहीं है या फिर मैचअप में रहते हुए ये कोई आगे मामलात को हल नहीं होने देना चाहते। यानी कि अगर अब ये मामलात हल हो रहे हैं तो फिर आपको ये ताना देने की क्या ज़रूरत है? मतलब वो पुरानी मामियाँ, फूफियाँ और मासियाँ जो है ना वो इकट्ठी बैठी हो ना शादी पे, वो ताने दे रही है, तेरा मुंडा तो फींदा है और तेरा मुंडा तो इंज। यानी कि ये तो नहीं करना चाहिए आपको। अगर मामलात हल होना चाह रहे हैं और अगर दोनों जानिब से कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो इसको निकलने दिया जाए। इमरान खान साहब को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपके होश उड़ जाएंगे कि वाकई इमरान खान साहब को ये सब कुछ जेल में मिल रहा है। सबसे जरा पहले सुनिए कि उनका कमरा कितना बड़ा है, जो सेल है उनका कंपाउंड तकरीबन 7 सेल पर मुश्तमिल है। यानी 7 आप वो जेलें लगा ले वो जिसमें काफी काफी बंदे छोड़ दिए जाते हैं। आप कभी एसएचओ के वो थाने जाकर तो देखें, आपको पता चले, जो गए उनको तो अच्छी तरह से इल्म होगा एक सेल क्या होता है और उसमें कितने बंदे होते हैं। और 7 सेल इमरान खान साहब को दिए गए हैं। इसके अलावा लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने और अखबारात और धूप सेकते हैं इमरान खान साहब। और उनके सेल के सामने 57 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा राहदारी है। और इसमें इमरान खान तो मतलब पूरे लॉन के टाइप बना हुआ है। वो आपने बड़े घरों में जाएं कभी, आप कैनाल कैनाल वालों में, तो उसमें जो है इतनी इतनी जगह जो है ना वो रखी होती है बैठने के लिए, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, कोई वर्जिश वर्जिश करने के लिए। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा सेल है कि 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले एक एक सेल में इतने लोगों को रखा जाता है, जबकि 30 से 35 वो बता रहे हैं कि कैदियों को। और ये रिपोर्ट में सामने आया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ या हुकूमत अपने पास से कह रही है, ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पे कह रही है। और वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी जो है वो इमरान खान साहब को फराहम किया गया है। नाश्ते में, अब नाश्ता सुने इमरान खान साहब का, जो कि ये रिपोर्ट बता रही है, ना मैं ना ही हुकूमत, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये नाश्ते में जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी और लस्सी, गर्म दूध, फिर उसके बाद चिया सीड, ये सब कुछ खाते हैं। उसके बाद नाश्ते में मौसम्मी और अनार का जूस भी होता है। मौसम्मी का जूस लाओ ना भैया, वो जो कहते हैं वो वाला मौसम्मी। दोपहर खाने में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब, ये शेक भी लेते हैं इमरान खान साहब। और उसके अलावा कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई भी दी जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि पीटीआई अक्सर इस पे बोलती है कि इमरान खान साहब को वहाँ पे सहूलियत दी नहीं जा रही। वैसे ये सब सहूलियत सुन के जितनी ये कह दिया है, मैं हुकूमत को एक मशवरा दूंगा कि आप जो है वो छोड़ें। इतना खर्चा तो आप इमरान खान साहब पे करोड़ों के हवाले से कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये नहीं कि वो बाहर आके आपके हक में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे ही खजाने से जा रहे हैं ना ये पैसे इमरान खान साहब के लिए। इतनी लेविश जेल जैसी आप बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बात कर रही है, इतनी अच्छी जेल तो मुझे लगता ही नहीं है। फिर तो वो सारी उम्र सियासतदान कहेंगे हम इसी जेल में रहे हैं जैसा कि इमरान खान साहब को मिल रहा है। सुकून तो मिल रहा है, किताबें भी पढ़ी जा रही हैं, बादाम भी चल रहे हैं, शेक भी चल रहे हैं, उसके अलावा चिया सीड भी चल रही है। उसके बाद हर चीज तो मैंने गवा दी है, गनवा दी है, यहाँ पे गवा नहीं गनवा दी है। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट ने कहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।